नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं जिनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। आज हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान जिसने बचपन में भयंकर सामाजिक भेदभाव झेला, वो आगे चलकर आधुनिक भारतीय समाज के सबसे प्रमुख निर्माताओं में से एक बन गया। आज की इस चर्चा में हम उनके सफर के 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और संघर्ष से, फिर बात करेंगे उनकी शिक्षा की एक बिल्कुल अद्वितीय यात्रा की। उसके बाद उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन को समझेंगे और अंत में उनकी महान विरासत पर नजर डालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और उन कड़े संघर्षों की जिन्होंने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये उनकी 14वीं और सबसे छोटी संतान थे, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। उनका परिवार मूल रूप से एक मराठी परिवार था। अब जरा उनके शुरुआती माहौल के इस गहरे विरोधाभास को समझिए। एक तरफ उनके पिता रामजी आम्बेडकर थे, जो ब्रिटिश सेना में एक शिक्षित सूबेदार और अध्यापक भी थे। मतलब घर में पढ़ाई लिखाई का महत्व सब समझते थे। लेकिन दूसरी तरफ समाज की कड़वी सच्चाई, निम्न वर्ण की महार जाति से होने के कारण नन्हे भीमराव को भयंकर छुआछूत का सामना करना पड़ा। सोचिए, स्थिति इतनी अपमानजनक थी कि उस छोटे से बच्चे को अपने ही स्कूल में पीने के पानी तक को छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें इंसान को और मजबूत बनाती हैं। और यहीं से शुरू होती है उनकी शिक्षा की एक बिल्कुल अद्वितीय यात्रा, जो असीम धैर्य और लगन की कहानी है। अगर आप उनके एकेडमिक सफ़र की रफ्तार देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर महज एक दशक के अंदर, जी हां, सिर्फ 10 साल में अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सीधा PhD की डिग्री हासिल कर ली। ये रफ्तार अपने आप में एक अकल्पनीय मिसाल है। जाहिर है, ये सब इतना आसान नहीं था। परिवार में खर्चे की भारी कमी थी, पिता का हाथ तंग हो चुका था। लेकिन तभी एक दोस्त की मदद से उनकी मुलाकात बड़ौदा के शासक गायकवाड़ जी से हुई। उन्होंने भीमराव की लगन देखी और उच्च शिक्षा के लिए एक बहुत ही अहम स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। इस आर्थिक मदद ने उनके लिए आगे के तमाम दरवाजे खोल दिए। और वो दरवाजे उन्हें कहाँ ले गए? मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जरा सोचिए, उस दौर में समाज के एकदम हाशिए पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए दुनिया के इन एलीट संस्थानों से डिग्रियां हासिल करना, ये एक अत्यंत दुर्लभ और सच में ऐतिहासिक कारनामा था। और सिर्फ डिग्रियां ही नहीं, उनकी रिसर्च का स्तर भी कमाल का था। कोलंबिया में प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिगमैन के मार्गदर्शन में उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। उनका शोध था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया। एक तरह से इस शोध में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास की एक पूरी रूपरेखा ही तैयार कर दी थी। इतनी शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद उनका पूरा ध्यान गया सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन की ओर। अब वक्त था उन सामाजिक जंजीरों को तोड़ने का। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म की उस चतुर्वर्ण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने में लगा दिया। इस व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से मानव समाज को 4 वर्णों में बांट रखा था और इसी की वजह से समाज के कण कण में जातिगत भेदभाव और छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं। अक्सर लोग बचपन के ऐसे कड़वे और अपमानजनक अनुभवों से टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्हीं अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने इस दर्द का इस्तेमाल भारतीय समाज में समानता लाने और दलितों के अधिकारों के लिए एक आजीवन उग्र आंदोलन चलाने के लिए किया। और इसी संघर्ष से निकला उनका वह ऐतिहासिक और बेहद शक्तिशाली नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उनका पूरा दर्शन है। वो स्पष्ट रूप से मानते थे कि हाशिए पर खड़े समूहों को न्याय के लिए लड़ने के लिए शिक्षा को ही अपना सबसे पहला हथियार बनाना होगा। तो आइए अब बात करते हैं उनके इस अनवरत संघर्ष से निकली महान उपलब्धियों और उनकी उस विरासत की जिसका असर आज भी हमारे समाज पर है। उनका काम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। वो एक प्रमुख बहुजन राजनीतिक नेता के तौर पर उभरे, जिन्हें लोग आज अत्यंत सम्मान और प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। उन्होंने दलित आंदोलन की नींव रखी और साथ ही भारत में एक विशाल बौद्ध पुनरुत्थान आंदोलन की शुरुआत भी की।
देश के प्रति उनकी इस अमूल्य सेवा और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उनके अथक प्रयासों को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि से सम्मानित किया गया, आधुनिक युग का मनु। ये सम्मान उनके उस विशाल योगदान को दर्शाता है जिसने भारतीय समाज का कानूनी और सामाजिक ढांचा ही बदल दिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका स्वर्गवास हो गया। अगर आप उस समय के बाकी राजनेताओं से तुलना करें तो उनका जीवन काल थोड़ा कम जरूर था, लेकिन अपने सीमित समय में उन्होंने अध्ययन, लेखन और संगठन के जरिए जो कुछ भी किया, उसका भविष्य की राजनीति और समाज पर जो असर पड़ा वो सच में अकल्पनीय है। उनके इस आजीवन संघर्ष और देश के लिए किए गए मूलभूत कार्यों को आखिरकार वो सर्वोच्च मान्यता मिली जिसके वो हकदार थे। उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उनके अद्वितीय योगदान के प्रति पूरे राष्ट्र का सम्मान था। जाते जाते आज की ये चर्चा आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ रही है। जरा सोचिएगा, कैसे एक अकेले इंसान का अटूट संकल्प, जिसके पास शुरुआत में सिवाय शिक्षा के और कोई ताकत नहीं थी, वो कैसे एक पूरी सभ्यता और समाज की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।